Hello students, I am Dr. Jaswant Singh here. Behalf of SSS Convent Senior Secondary School 11 LNP रिको श्री गंगानगर क्लास 9th हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल फार्मूलेज और किस तरह से हम केमिकल फार्मूला राइट करते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी कंपाउंड के लिए। ठीक है, सबसे पहले आता है रूल्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स राइटिंग द केमिकल फार्मूला। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको जो लास्ट पीडीएफ सेंड किया था आपने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। उसमें बहुत सारे मैंने आयंस सेंड किए थे आपको, जिसे आपको बताया हुआ था कि ये Na पॉजिटिव जो है वो सोडियम आयन है, Mg पॉजिटिव जो है वो मैग्नीशियम आयन है। तो इस तरह से मैंने पूरी आपको एक लिस्ट सेंड की थी जो कि आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। दैट्स क्लियर। अगर वो चीज़ आपको लर्न नहीं है तो ये वीडियो आप बाद में देखना, पहले आप उसको लर्न करके आए, क्योंकि आप उसी के बाद ही इसको क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे, वरना आप किसी भी केमिकल का फार्मूला राइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे इजी व्यू है वो देखिएगा। तो बस आपके नोट्स के आगे चलते हैं। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजिली इफ वी नो द सिंबल ऑफ कंबाइनिंग capacity of the elements. The simplest compounds which are made up of two different elements are called the binary compound. यानी कि जो जिसमें दो तरह के अलग अलग तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हों तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। The valencies of ions are used to write the formulae of the compounds. While the writing the chemical formula for the compounds, constituent elements and their valencies must cross over, यानी कि उनकी valencies क्या होनी चाहिए, क्रॉस ओवर। तो बेटा ये लाइन आपको क्लियर करती है कि आपको इनकी valencies क्या होना चाहिए, पता होनी चाहिए। क्या रूल है? The rules of the writing the chemical formulas are as follow. कौन कौन से रूल हैं इस पर हम बात करें तो सबसे पहला है write down the symbol of elements which form the compounds, यानी कि सबसे पहले हमें उस कंपाउंड का एलिमेंट्स पता होना चाहिए जिसमें हमें दिया है कि कौन से कंपाउंड का आपको फॉर्मूला राइट करना है। सेकंड है बिलो ऑफ द कंपाउंड सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट्स राइट डाउन इट्स वैलेंसी। उसके बाद हमें उसकी क्या लिखनी होती है, वैलेंसी लिखनी होती है। फाइनली द क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स एंड दिस गिव्स द केमिकल फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो उसको हमें बाद में क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ वो कौन सा है। सपोज कीजिए कि हमें सबसे फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमें पहले हाइड्रोजन का पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ये होता है और ये होता है क्लोरीन। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयन के रूप में होगा और क्लोराइड होगा वो नेगेटिव की फॉर्म में होता है। तो आपको इनकी वैलेंसीज का पता होना चाहिए पहले। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। +1 है हाइड्रोजन पर, -1 है क्लोराइड पर। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस ओवर करते हैं। देखिए प्लस का कितना है 1, माइनस का भी कितना है 1। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो इनको क्रॉस ओवर कर लें इस तरह से, तो H एक आएगा और Cl भी क्या आएगा, एक आएगा। तो हमारे पास हो जाएगा HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, HCl आएगा। ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव से होगा, इस तरह से क्रॉस हुआ तो क्या बन गया, HCl बन गया। तो इसका नाम क्या पड़ गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना। अभी इसी तरह से बात आती है कि H पॉजिटिव हाइड्रोजन पर आयन होता है, सल्फाइड जो होता है वो कितना होता है, S-2। तो आप सिंपल व्यू में चलें, आप क्रॉस चाहे ना भी करें तो आप देखिए प्लस का कितना है 1 और माइनस का कितना है 2। तो हमें जरूरी है कि हम इन दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यानी कि हाइड्रोजन जो है मुझे एक और लेना पड़ेगा प्लस करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों से जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो वो फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन कितने लिए 2 और सल्फाइड कितना है S मेरे पास 1। तो ये फॉर्मूला हो गया H2S। तो ये किसका फॉर्मूला है, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला है। इसी तरह से बात करते हैं, नेक्स्ट है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये देखो ये कार्बन है, टेट्रा कोई नंबर दे रखा है, इस पे अपने को नहीं जाना था। कार्बन पर क्या होता है, या तो +4 होता है या -4 होता है। तो कार्बन चूंकि इधर वाली साइड लिखा होता है तो इधर हमेशा पॉजिटिव होता है और इधर हमेशा नेगेटिव होता है।
तो इधर कार्बन है तो कार्बन पर क्या लिया जाएगा +4। क्लोराइड पर कितना होता है Cl-1। ठीक है, तो आपको देखिए इधर +4 है, इधर -1 है, तो इन दोनों का आपस में क्या होना है, न्यूट्रल होना है। तो मुझे माइनस के और कितने लेने पड़ेंगे, Cl-, तो टोटल कितने Cl लेने पड़े मेरे को, 4 Cl लेने पड़े। तो अब इन दोनों को बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, माइनस के भी 4 हैं और प्लस के भी 4 हैं। इन दोनों से जो फॉर्मूला बनेगा मेरे पास वो बनेगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो Mg पॉजिटिव। क्लोराइड पर कितना चार्ज होता है Cl-। देखिए प्लस के मेरे पास 2 हैं, 2 हैं, नेगेटिव मेरे पास सिंगल है, तो इसलिए मेरे नेगेटिव क्या लेना पड़ेगा, एक और लेना पड़ेगा, तभी तो प्लस प्लस माइनस माइनस इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, न्यूट्रल हो जाएंगे। इन दोनों के न्यूट्रल होने से अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा MgCl2, यानी कि अब ये जो फॉर्मूला है वो किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड का है। क्लियर होता है। हाँ जी, अगली बार अपने बात करते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट। किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम का जो आपको बता रखा है सिंबल वो होता है Ca पॉजिटिव, और कार्बोनेट जो होता है वो होता है CO3-2 या माइनस। तो देखिए प्लस के भी 2 हैं और माइनस के भी 2 हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो अपना फॉर्मूला सीधा ही हो गया CaCO3। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। इसी तरह से सोडियम ऑक्साइड, किसकी बात करते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na पॉजिटिव, लेकिन ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, 2 होता है, माइनस। ठीक है, तो हमारे पास सोडियम का +1 ही है, माइनस के कितने हैं, 2 हैं। तो प्लस का 1 है, माइनस के 2 है, तो मुझे प्लस के कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। तो Na पॉजिटिव। अब ये टोटल कितना हो गया, बैलेंस हो गया, पॉजिटिव के भी 2 हैं और नेगेटिव के भी 2 हैं। तो अब ये मेरे पास हो गया Na2O। ये किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। इसी तरह से हम आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम होता है Mg पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है OH-। तो आप देखिए प्लस के कितने हैं, 2 हैं, माइनस का कितना है, 1, यानी कि मुझे एक माइनस का और लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस के 2 बैलेंस हो गए। इन दोनों से जो फॉर्मूला बन गया वो बनेगा MgOH कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, तो इसलिए MgOH2। क्लियर है। तो इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो हुआ वो क्या हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अगली बात आती है अमोनियम सल्फेट। तो देखिए अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो है NH4 पॉजिटिव, यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सल्फेट जो होता है वो होता है SO4-, यानी कि सल्फेट पे ये चार्ज होता है। तो प्लस का सिंगल है, माइनस के मेरे पास डबल है, तो मुझे एक प्लस का और लेना पड़ेगा NH4, क्योंकि अमोनिया ले सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए अमोनिया लिया मैंने। तो अब इन दोनों से जो फॉर्मूला बना वो बन गया मेरे पास NH4 जो है वो कितने मेरे पास, 2 हैं, और SO4 मेरे पास कितना है, सिंगल। तो अब ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास अमोनियम सल्फेट का। क्लियर है। अगला आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है, +3। ठीक है, और ऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है, माइनस। तो अब आप देखिए एल्यूमिनियम पर +3 है, ऑक्सीजन पर -2, तो किस तरह से बैलेंस होगा। तो मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम को डबल कर दिया, तो ये कितना हो गया, प्लस के 6 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऑक्सीजन के तो -2 ही है। मैंने ऑक्सीजन कितना ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, तो अब देखो प्लस के 6 हैं, ऑक्सीजन के माइनस भी कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम 2 लेने पड़ेंगे, ऑक्साइड कितने लेने पड़ेंगे, 3। तो इन दोनों से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा मेरे पास, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो Al2O3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा, Al2O3 आएगा। ठीक है ना। अगला है सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का आपको बता रखा है क्या होता है, Na पॉजिटिव। नाइट्रेट जो होता है वो होता है NO3-। तो
तो प्लस का 1 है और इधर माइनस का भी 1 है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को। तो ये फॉर्मूला हो गया NaNO3, क्या हो गया NaNO3, ये आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैंने आपको जो PDF भेजा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बात करते हैं कि क्या हम केवल इससे फॉर्मूला ही राइट कर सकते हैं या हम कोई अगर फॉर्मूला दिया हो तो उससे हम नेम भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब आपके पास एक तरीका है यहाँ पर, वो क्या, तो आप देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज। देखिए सबसे पहला आता है Al2SO4 थ्राइस। तो देखिए Al के लिए क्या आता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, और SO4 के लिए क्या आता है, सल्फेट। तो ये नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी कि हम इनको भूल जाएंगे एक बार, ठीक है। तो ये पूरा नाम क्या हुआ, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या हुआ आपका, कैल्शियम क्लोराइड, ये हुआ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये हुआ कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है बेटा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप सिर्फ फॉर्मूला लिखना सीखे हो और किस तरह से फॉर्मूला से नेम लिख सकते हैं ये आपने करना है। नेक्स्ट जो क्लास के अंदर है वो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। केमिकल फॉर्मूला आज अपना यहाँ कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, दिए गए जो आपको सेंड किए नोट्स हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे, और जो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं वो भी आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं। ओके बेटा, बाय।